अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं कॉड मैनी के साथ। तो बाबा जी सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे कि अर्ज़ किया है कि बहार में खिलता है फूल, ख़िज़ा में नहीं खिलता। वाह 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 वाह। 5 बार बाबा साथ में बोलेंगे। बहार में खिलता है फूल, फूल नहीं फूल, बहार में खिलता है फूल, ख़िज़ा में नहीं खिलता। किल्स तो मैं कर लेता हूँ लेकिन मुझे चिकन डिनर नहीं मिलता। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो हमारे पाकिस्तानी भाई आए हुए हैं। कॉन्कर 11 सीज़न, वाह वाह वाह। इनसे हमारी फ़ाइट होगी गाइस। डुओ स्क्वाड हम खेल रहे थे लेकिन सोलो स्क्वाड ही सारी गेम जाएगी। और जा रहे थे हम अपने घर कोचिंग की। और गाइस सस्ती शायरी के बारे में आप मुझे बताना कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि किल्स अच्छी निकाल लेता है बट चिकन के लिए उसका लक काम नहीं करता। आई एम वन ऑफ देम। तो हम जा रहे थे बाबा जी अपने घर यानी कोचिंग की यानी पिंडी। और यकीन कीजिए 4 से 5 स्क्वाड आए थे। बैंड बज जाएगी जाते। ऊपर से ही जितने भी घर सामने सारे लूटूंगा। मजाले जो गन मिल जाए। एक तो जब बंदे आते हैं ना तभी गन नहीं मिलती है गाइज। आपको पता पबजी में जब बंदे ना आए ना फ़ौरन से M4 4x 3x 6x AKM लाइन लग जाएगी लूट की। और जैसे बंदे आ जाए गन चाहिए हो, आप पूरा पूरा शहर घूम लो, आपको गन नहीं मिलेगी। और हमारे साथ इस तरह मतलब इस मैच में कुछ ऐसा ही हुआ था। ये जो हमारे थे कॉन्करर भैया, जिनका प्लेन था, ये भी इधर ही आए हुए थे अपने स्क्वाड के साथ पोचिंकी में। और हम डुओ उतरे हुए थे। और फिलहाल मेरे पास जैसे एक पिस्टल थी और बाकी लूट कोई गन नहीं मिली थी। 3 स्टोरी जाता हूँ लूट करने के लिए। चलो बाबा जी यहाँ कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे टीममेट की हो जाती है, बैंड बज जाती है VSS से। और मेरे पास पिस्टल है तो मैं बचा नहीं सकता। तो सोचा था 3 स्टोरी से गन मिल जाएगी भाई। UMP तक नहीं मिली। नहीं मतलब क्या। और पबजी वाले ने कहा होगा आप सस्ती UMP बोलते हैं ना, UMP का मजाक उड़ाते तो हम नहीं देंगे। उसके बाद जिन्होंने मेरे टीममेट को नॉक किया था ये मेरी तरफ आ रहे थे। मेरे पास गन नहीं थी, उनके पास गन वन थी। भाई मैं डर गया, मैं भागा पीछे की तरफ। अब ये 2 घर बचे हैं इस पोर्शन में जहाँ उतरे थे। इस साइड पे सिर्फ ये 2 घर बचे हैं जो मैंने नहीं लूटे। और तकरीबन ऑलमोस्ट सब लूट लिए। और एक तो डर भी लग रहा था, कंफ्यूज भी हो रहा था गाइस। पूरा स्क्वाड पीछे लगा हो, अगर आपको गन्ना हो तो आप देखो कंफ्यूज होते हो, थोड़े थोड़े पैनिक होते हो। मैं काफ़ी पैनिक हो गया था। यहाँ पे भी पिस्टल ही पड़ी है। नहीं मतलब क्या, अपने सब प्रैंक हो रहा है, मजाक हो रहा है। मारो भाई पबजी वालों, एक ही बार ना मार दो। सामने बॉट भैया ऊपर से आसमान से उतरे हमारे लिए, हमारे बॉट भैया। यहाँ पर आया गाइस मैं, यहाँ पे भी गन नहीं मिली। तो कोई आलमी दिन था गन न मिलने का। अब ये बॉट दूसरा बॉट मुझे नज़र आया, इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया। लेकिन अब यहाँ पे एक रियल बंदे आ जाएंगे भाई। उनको जो था ना मतलब हमारा किल लेना पसंद नहीं आया। आ रहे हैं, आइए आइए सर। अब इनको एक तो जब पिस्टल की गोली लगी तो मैंने यहीं पे कर दिया नेगेट, क्योंकि मुझे पता था ये लूट लेगा। इतनी देर में पीछे से मुझे गोलियां पड़ी। मज़े की बात ये बंदा नॉक हो गया। तो नॉक हुआ तो मैंने कर दिया इस साइड पे रश पिस्टल लेके, क्योंकि इसका टीममेट कोई था नहीं। इसको मारा यहाँ पे और इसी बॉट की लूट उठा के बाबा जी हम घर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बैंड बच जाए। जब कोई टीममेट गाइस किसी का आप नॉक करो, आपको हेल्थ नहीं है कुछ ना, तो एकदम तैयार हो जाया करो। क्योंकि आपको पता है अब मैंने यहाँ पे बंदा मारा था तो उनके सारे टीममेट्स को पता है कि हमारा टीममेट कहाँ था। तो उनको लाइक डेफिनेटली आपकी पोजीशन पता चल जाएगी। फिर मैं यहाँ पे गन लेके आया और ये भाई निंजा बन के आए यहाँ पे। और हमने इनको फिनिश किया मॉन्स्टर भैया को। ये किसी और टीममेट अपने किसी और को बंदे को मार रहे थे। ऊपर से आके ट्रिक यूज़ करके मैंने साइड से इनकी बैंड बजा दी। अब गैस जैसे इसने बंदा देख लिया ना कि छत पे बंदा है, वो मतलब लेजेंड है। साउंड आया था कि पिंक वाली छत पे बंदा चढ़ा हुआ है। तो एक बंदा पिंक वाले घर के नीचे है, वो अलग है, पिंक वाली छत पे अलग है। मैंने रश किया तो बाबा जी 1 HP बचे हम। और ये वही कॉन्कर वाले भैया हैं। उनके पास M4 थी, मेरे पास कारल थी, इसलिए वो मुझे ज़्यादा ले गए। और मेरे फ़ौरन पीछे हो जाता रश जो साथ वाले घर में बंदा था। गाइस अगर मेरे कान के पास से भी जाती ना गोली मैं मर जाता। ऊपर से थी भी इसके बाद डबल बैरल। तो यहाँ पे मैंने अरसलान भैया को भी फिनिश किया। आपने देखा कि जब इसको पता चला ना कि बंदा लो हो गया नीचे वाला, फ़ौरन से इसने रश कर दिया, थर्ड पार्टी कर दी, फ़ायदा उठाया। बट ऐसे कैसे बाबा जी। अब करेंगे लूट मज़े से। और अभी भी एक स्क्वाड रहता है अरबियों का, ऐसा नहीं है पिंडी खाली हो गया, पचिंकी खाली हो गया। गाइस इज़्ज़त का सवाल था ये, क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारा इलाका है, हमारा पिंडी। और यहाँ हम मर जाते ना हमारी बैंड बज जाती। लेकिन शुरुआत तो बहुत ही गलत हुई थी भाई, ना गन मिल रही थी, टीममेट भी फिनिश, बचा भी नहीं पाए, बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। अब मॉन्स्टर भैया की ग्रेड लूटेंगे यहाँ से हम। तो काफ़ी गलत ही शुरुआत हुई थी हमारी। बट कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है।
अब मज़े की बात आपको बताऊँ, अभी तक आपको मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। मैं बड़ा ज़ोर लगा के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा सर कर रहा है गंदे वाला पेन। अब लेफ्ट पे किल फील्ड में एक बंदे का नाम आया होगा, नवारा करके, वो ऊजी चला रहा है और वो अपग्रेडेड ऊजी चला रहा है और वहीं यहीं पर है। गाइस मेरा पेन कर रहा है सर। अब मे भी कल वीडियो ना आए, इंशाल्लाह अगर तबीयत ठीक हुई तो ज़रूर आएगी, बट आज भी नहीं आ रही थी। मैं बुखार में खेल खेल के इतनी मुसीबत, मतलब इतनी मेहनत के बाद गेम प्ले बनाना। गाइस बिलीव मी, कोई 10 ट्राई की होंगी हमने, 10 क्लासिक मैचेस, तब ये वाला गेम प्ले बना था। तो अब ज़ोर लगा के एडिट तो कर रहा हूँ, लेकिन सर पे बढ़ रहा है ज़ोर। लेकिन बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि जल्दी से सेहतियाब हो जाऊँ और फिर से कोई छुट्टी ना हो। ट्राई करूँगा कि कल भी छुट्टी ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगी। अब ऊजी वाला जो गाइस अपग्रेडेड ऊजी थी ना, वो लोग आ गए सामने वाले घर में। ये 3 से 4 लोग थे और हैं भी अरबी, तो इनका तो अलग ही स्वैग होता है। एक बंदा नीचे था गाइस, सबका साउंड ले रहा था, मैं सबकी पोजीशन पता करने की कोशिश करता। ये देखो एक नीचे है, एक बंदा ये जहाँ पे मौसम की क्रेट लूटी थी ना हमने, सामने वाले घर के अंदर आ चुका है गाइस। वहाँ से साउंड आ रहा था, वॉल के पीछे था अल्लाह जाने, या घर के अंदर था, यहीं पर था। तो फिर बस मैंने कहा अब उनको ज़्यादा क्लोज नहीं आने देना, नीचे रश करता हूँ। तो इन भाई को तो जब तक समझ लगी कि हुआ क्या, ये हो चुके थे नॉक। अब आ रहे हैं ऊजी अपग्रेडेड वाले बंदे, जो ऊजी अपग्रेडेड वाला है। इस भाई के पास थी अपग्रेडेड ऊजी, दोनों को ने नॉक किया। अब इनका एक बंदा गाइस बगी लेके आया, आपने मार्क देखा मैप में बगी का। मैं एडिट कर रहा होता ना, तो मैंने गेम की आवाज़ ना कम की होती है, इसलिए आपको साफ से नहीं आती, बट मुझे उस टाइम आ गई थी। मार्क आपने देखा, बगी रोक के वो आया। मैं नहीं चाहता था मैं उसको सामने ओपन हो जाऊँ, इसलिए मैं पीछे हो के मार रहा था उसको, क्योंकि ये लोग बड़ी जल्दी डाउन कर देते हैं, इनकी पिंग तो अच्छी आ रही होती है, डिवाइसेस भी अच्छे होते हैं, तो ज़्यादा ओपन नहीं जा रहा था मैं उसके सामने। फिर दो मार्क आए थे गाइस, तो मुझे था वो रिवाइव देगा, तो मैंने नीचे जंप किया। अब यहाँ ये बंदा लो है, तो बाबा जी अब हमने फाइनली 9 किल्स के साथ पचिंकी यानी पिंडी यानी अपना इलाका यानी अपना घर इज़्ज़त रख लिया अल्लाह पाक ने हमारे घर में हमारी, और हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया बड़ी मुश्किल से। भाई देखो राइट में देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड, फीलिंग प्राउड कि ज़िंदा बच गए अपने घर में। दगा इसके बाद मैं इन सब की लूट करूँगा सुकून के साथ। उसी मैंने उठा रखी थी, स्कारल थी। मुझे याद है जो हमने कॉन्कर पाकिस्तानी भैया को मारा था, उनके पास M4 थी, तो हम उनकी M4 भी उठाएंगे, सुकून से लूट करेंगे गाइस। मैंने आराम सुकून से लूट की, जितनी देर लूट नहीं मिल रही थी ना, फिर मैंने उतनी देर ही क्रेट्स लूटे सबके, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये जो बंदा लेके आया था ना बगी गाइस, इनका आखिरी वहाँ से बगी उठाई मैंने, और फिर मैं जाऊँगा सर्कल के मिडल में, और मिडल में जो थे ना शहर, वो थे स्कूल यानी सियालकोट, और स्कूल के अपार्टमेंट थे। तो हम आ गए थे गाइस यहाँ पे स्कूल के अपार्टमेंट, स्कूल वाले साइड पे। लेफ़्ट पे 2 स्क्वाड लड़ रहे थे, और मेरा कोई इरादा नहीं था उनके बीच में जाके अपनी बैंड बजवाने का, तो मैं आ जाता हूँ स्कूल के अपार्टमेंट। और स्कूल के अपार्टमेंट जाके छत पे जाके देखेंगे, अगर वो छत पे हो तो किल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने दुड़की लगा दी, छत पे जाने के लिए तैयार एकदम। हे मेरे अल्लाह, छत पे कैसे मुझे बंदा नज़र आया, ये लो था, आई गेस रिवाइव हुआ था, तो मैंने टैप टैप करके कोशिश की इसका किल सिक्योर कर लूँ, बट फ़ौरन से उसका टीममेट वहाँ पे था, रिवाइव हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कोई जगह जो है ना, ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब आप अपार्टमेंट में रुको, तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ना, वो है बड़े वाला अपार्टमेंट, उसी में रुकना चाहिए। हाँ, अगर 3 से 4 टीम है तो आप किसी भी कोने में रुक जाओ, रैंक पुश कर रहे हो तो, अगर वरना आप ना बड़े वाले अपार्टमेंट में ही रुको। वहाँ से हर अपार्टमेंट का व्यू आपको आता है, और छत जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप उसकी छत पे एकदम सेफ़ होते हो। हाँ, ये राइट पे जो रिजेस है ना पहाड़, यहाँ से पड़ सकती है, बाकी आपको किसी अपार्टमेंट से छत पे नहीं पड़ सकती, नहीं आ सकते हैं बस। तो ये वाला अपार्टमेंट ज़्यादा सेफ़ होता है। अगर मैं उसकी छत पे होता गाइस, इस वाले अपार्टमेंट में कोई टीम आ जाती, वो छत पे जाके मेरी बैंड बजा देती, तो बाबा जी इसलिए मैं आ गया इस अपार्टमेंट के अंदर। और अब मैं छत से देख रहा था, फाइट ले रहा था स्कूल वाले बंदों से। गाइस यहाँ पे 2-2 स्क्वाड से फाइट होने वाली है हमारी। टैप टैप करके काफ़ी डैमेज दिया, जब उसका एम मुझ पे लगा तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, क्योंकि एक बार एम कनेक्ट हो गया तो ज़्यादा डैमेज दे देगा। एम असिस्ट होता है ना, वो हेल्प करता है। आपका एक ऑप्शन होता है सेटिंग में टॉप पे एम असिस्ट, तो वो अगर ऑन होता है ना, तो वो आपका एम ठीक करने में हेल्प करता है। सबकी गेम में होता है गाइस वो, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो इसलिए जिन लोगों को नहीं पता मैंने बताया। सेटिंग में बेसिक्स में टॉप पे होगा। तो मैं लूट कर रहा था गाइस, इतनी देर में हो जाता है रश, और ये पूरा पाकिस्तानी स्क्वाड है, 3 बंदे हैं ये, और मैं सच बताऊँ मेरी जान निकल गई थी, मुझे लगा बस मेरी मौत है यहाँ पे 2 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी एक तो बुखार था, सर दर्द कर रहा था, दूसरा
बहुत ज़्यादा बार ट्राई कर चुका था मैं, गेम प्ले नहीं बन रहा था, तो मुझे लगा जब ये 3 बंदे हैं ना तो यहाँ पे मेरी बैंड बच गई। फिर मैं एक चीज़ डिसाइड की कि बहुत सब्र से खेलूँगा, बहुत होल्ड करके खेलूँगा और फिर गेम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक की। अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाली ट्रिक मेरी अपार्टमेंट में जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, वहाँ पे स्मोक कर दिया। अब स्मोक से जो है ना उनका व्यू ब्लॉक हो चुका है और फिर मैं यहाँ बैठ के एकदम वेट करूँगा उन लोग के आने का। एक और स्मोक कर दी कि काफ़ी देर तक रहे। साउंड लूँगा, जैसे ही साउंड आता है कि मेरे वाले फ्लोर पे आ गए तो मैं प्री फायर दूँगा और उनको मुझे स्पॉट करने में देरी होगी और मैं जल्दी से स्पॉट कर लूँगा। तो ये मेरा प्लान था। 3 बंदे ना गाइस, तो फिर आपको मतलब अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। बहादुर बनोगे तो आपका क्रेड बन जाएगा बाबा जी। तो इसलिए हम अकल इस्तेमाल करते हैं। TP लेके आराम से वेट करेंगे, आएंगे तो हम आपकी बैंड बजाएंगे सर। तो मैंने एम कर लिया। जैसे मुझे साउंड आया कि मेरे वाले फ्लोर पे आ गया बंदा, तो मैंने उसको उसी से मारा। अभी भाई हमारे काफ़ी लो हुए, इनको हमने नॉक किया। दूसरे भाई आए DP चलाते हुए, दूसरे को नॉक किया। आखिरी बंदा बचा है गाइस, ये पाकिस्तानी हमारे जो भाई लोग हैं इनके स्क्वाड का। तो जैसे ये मुझे भाई नज़र आए मैंने इनको भी किया डाउन। और आप देख सकते हो कि स्मोक यहाँ पे फेंकने का हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ बाबा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। बाबा जी इतनी देर में जो दूसरा स्क्वाड होता है ना जो कि स्कूल में था वो रश कर देता है, क्योंकि भाई इनको जो है ना हमारा सुकून से बैठना बर्दाश्त ही नहीं है, सुकून से लूट करना बर्दाश्त ही नहीं है। ये लोग कर रहे हैं रश और फिर मैं बस फैसला किया गाइस, ये देखो दौड़ा दौड़ा के मारो। और एक मज़े की ट्रिक मैं आपको बताऊं कि कंफ्यूज कर दो एनिमी को कि आप हो कहाँ। ये ट्रिक अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप डेफिनेटली उनको जो है ना डाउन कर दोगे। अब मैं नेट निकाल के नेट फेंका, अगर ये नेट से डाउन हो जाते ना गाइस तो मैं रश कर देता, बट ये डाउन नहीं हुए। तो मैं दोबारा से स्मोक करके वही ट्रिक यूज़ करने का ट्राई किया, क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम थी और ये बंदे भी 3 से 4 हैं, तो बैंड तो बच चुकी है ना बाबा जी। बैक टू बैक स्क्वाड रश। तो ये भाई यहाँ पर है, मैं नेक्स्ट बिल्डिंग में भाग गया। अब इससे आगे कोई बिल्डिंग है नहीं, वरना आपको अनोनिमस वहाँ भी भाग जाता। और चलो थोड़ी सी एमो मिल गई 9 की, तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि 9 की एमो ज़्यादा डैमेज देता है। अब यहाँ पे मैं एक साउंड ले रहा था गाइस, लेफ्ट से एक बंदा क्लोज आ रहा था और इतनी देर में एक बंदा फुल राइट से क्लोज आ जाता है, जिसका साउंड आया तो मैं वापस भागूंगा। ये देखो। और फिर इस भाई के साथ हमने प्रैंक किया ना, ये बेचारा अंदर आया, हम एम करके खड़े हुए थे वहीं पे। तो ये किया दूसरे बंदे को डाउन गाइस। अब इनका एक ही बंदा बचा था, उसका मैं साउंड लेने का ट्राई कर रहा था, मार्क लेने की ट्राई कर रहा था। वो सामने से आ रहा था राइट वाली साइड से, यहाँ से। आइए DP वाले भैया और बाबा जी, यहाँ पे हमने मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए कल इस्तेमाल करते हुए। फिर यहाँ पे इमोट तो बनता है, 2-2 स्क्वाड से जान छुड़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह इमोट तो बनता है। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी सेलिब्रेशन की बाबा जी। और अब सबकी लूटेंगे क्रेट। और आप बताओ हमें यहाँ पे कौन सी गन मिलने वाली है गाइस, गेस करो। चलो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कि ड्रॉप वेपन है। आप लोग देखोगे नहीं, बस कमेंट करके बताना, जिसका तुक्का ठीक हुआ ना उसको मेरी तरफ से गीली गीली चुम्मी बाबा जी। तो अभी भी टाइम है, लाइक आप अगर सुन चुके हो मेरी बात तो आप जाकर जल्दी से कमेंट करो। और अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आप पॉज कर देना वीडियो, बट आगे देखना, बस आप पॉज कर दो। तो बाबा जी यहाँ पे थी ओम AWM, हमारी पहली मोहब्बत। अब जिसका तुक्का ठीक था ना उसको मेरी तरफ से गिल्ली चुम्मी, और जिसका तुक्का नहीं ठीक था उसको भी गिल्ली चुम्मी। भाई एनोनिमस की पब्लिक है, सबको गिल्ली चुम्मी मिलनी चाहिए। गिल्ली चुम्मी ऐसी होती है, गिली गिली। तो बाबा जी उसके बाद हम आ गए थे वापस से उसी बिल्डिंग के स्क्वाड उसके सॉरी अपार्टमेंट, उसी अपार्टमेंट में आ गए थे, बड़े वाले में। और यहाँ पे पीछे ड्रॉप था और इतनी देर में मेरी नज़र पड़ेगी स्कूल के पास आई एक और गाड़ी में। ये गाड़ी पहले नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे स्कोप खोल के देखा तो 2 बंदे कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया स्नाइपर भैया को। अब मैं चाह रहा था कि इनका किल कंफर्म करूँ, ये बॉडी शॉट लग जाता तो इजी था, बट मिस हो गया। और उसका टीममेट बचाने के लिए उसको गाड़ी ठोक देगा साथ में। ये कान के पास से गुजरा, उसका टीममेट बच गया। बस गाइस ये देखो दरमियान से नज़र आया तो मैं यहाँ पे बॉडी शॉट मारा। अब वो इतना लो है कि मेरी एक आधी गोली भी उसको लगी तो वो मर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पे ऊपर लेटा ताकि रिकॉइल ख़त्म हो जाए, 3x लगाया और बस 40 की 40 गोलियाँ वहाँ पे मार दी। और 40 में से एक गोली जाके लग गई। उसकी हेल्थ पहले इतनी कम होगी क्योंकि एक ऑम लग चुका था ना, तो बिल्कुल कम हेल्थ रह जाती है। तो मुझे मिल गया बाबा जी किल अकल इस्तेमाल करते हुए। और फिर इसके टीममेट को भी बॉडी शॉट लगा, बट बाबा जी वो फ़िलहाल जो है ना कवर में जा चुके हैं और गाड़ी ब्लास्ट भी नहीं करने देगा ये। मैंने दोबारा ट्राई किया बट ये शॉट भी मिस हुआ, रीलोड लग गई। एक और शॉट ट्राई करने का टाइम है, ये शॉट भी कान के पास से गुजरा।
बट कोई बात नहीं बाबा जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वेट करेंगे, जब इनका मरना हमारे हाथों लिखा है ना तो ये मरेंगे ही हमारे हाथों। गाड़ी गुजरी उसी भाई की थोड़ी देर बाद। तो हमने स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया और ये भाई ड्रॉप पे रुक जाते हैं गाइस। तो हमारे पास मौका था इनको दोबारा से डाउन करने का। गाड़ी से मैंने धुआं निकाल दिया था, जैसे ही शॉट मारी पीछे हो गया लक। अब मुझे पता था गाड़ी में बैठना है इसने। एम करके भाई गाड़ी की विंडो पे खड़ा रहा और जैसे ही बैठा तो कान के नीचे लगा के भाई को डाउन किया। अब एक गाड़ी आ गई थी गाइस सामने वाले कंपाउंड्स में, लेकिन यहाँ पे होती है गड़बड़ शुरू। ये लेफ्ट में जो नाम आ रहा है बंदे का डीपी चला रहा है, अब इसका नाम देखो बस, किल फील्ड में। ये देखो इसने पूरा स्क्वाड हेड मार के फिनिश कर दिया। ओके ये देखो, अभी आप इसको देखते रहना, ये बंदा गड़बड़ लग रहा था मुझे, बाकी आप लोग डिसाइड करके बताना कि था या नहीं था। पूरा स्क्वाड सिर्फ इसने डीपी से मारा। और आजकल हैकर ना डीपी यूज़ करते हैं, शुरू में स्कारल करते थे, फिर M4 करते थे, अब डीपी यूज़ करते हैं ज़्यादा हैकर। गाड़ी आ गई हमारी, बैंड बज गई, तो मैंने यहाँ पे पत्थर के बाद गाड़ी रोक दी क्योंकि वो बंदे ज़्यादा थे, अगर स्प्रे करते तो मेरी बैंड बज जाती। तो मैंने यहाँ पे लो किया गया, उस बंदे का नाम याद रखना। और फिर मैं यहाँ से निकला क्योंकि वो ऊपर हाइट पे थे और मैं नीचे लो ग्राउंड पे था, तो यहाँ से रुकना अच्छा नहीं था, तो मैं यहाँ से निकल गया। और अभी आप देखें लेफ्ट पे फिर किल फील्ड में उसी बंदे का नाम। 3 के 3 बंदे उस बंदे ने फिर से अपनी डीपी से खा लिए। ये देखो 3 बंदे मारे गाइस उसने, ये देखो बैक टू बैक 3 बंदे डीपी से ले गया एक ही स्प्रे में। तो मुझे बंदा गड़बड़ लग रहा था, मेरी टीममेट ने भी बताया। देखो मैं यहाँ पे लेटा, अब स्पॉट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब एक बंदा मुझे ऊपर भागता नज़र आता है और ये देखो मुझे भी वही बंदा डीपी से इतनी जल्दी खा गया। तो आप लोग बताना बंदा फेयर खेल रहा था या नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। और मेरे लिए दुआ करना कि जल्दी से एकदम फिटफाट हो जाऊँ, फिर कोई छुट्टी ना हो। बाकी प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @ लिख के दी एनोनिमस XT। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना प्लीज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।